गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी। आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी आज के सेशन में पर आपने शेयर कर दीजिए और पहली बार विजिट करने वाले निश्चित तौर पर, क्योंकि आपके ज्योग्राफी से संबंधित जितने प्लेटफॉर्म पर हमारी क्वेश्चनों की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे और इस क्वेश्चन सीरीज का आपको बहुत यूजफुल रहेगी। पिछली क्लासेस यदि आपने वॉच नहीं निश्चित तौर पे आप वॉच कर लीजिए, इससे आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो सकेगी। कल की क्लास में हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन, आज की क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। अगला चलिए इसको बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अगर आप पढ़ लीजिए तो इसका आंसर दे दें। ये कह रहा है कि पृथ्वी का अधिकांश भाग मेंटल है। ये कह रहा है कि पृथ्वी की परत सियाल से बनी है। सागर तल सीमा से बना है। सीमा सियाल के ऊपर है। इसका राइट आंसर क्या है? आपको इसकी यदि पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आप ज्योग्राफी विद एमके सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। उस पर आपको पूरा पीडीएफ इसका मिल जाएगा, ठीक है ना। यदि आपको उसी पर मिलेगा और उसके लिए आपको क्या करना है, ज्योग्राफी विद एमके सर को ज्वाइन करना है। अब देखो यहाँ पर बताया गया कि पृथ्वी का अधिकांश भाग मेंटल है। ये बात एकदम राइट है। मेंटल का सबसे ज्यादा द्रव्यमान और सबसे ज्यादा आयतन आपके मेंटल। पृथ्वी की परत सियाल से बनी है। पृथ्वी यानी महाद्वीप की बात कर रहा है। और महाद्वीप किससे निर्मित है? महाद्वीप सियाल से निर्मित है। सागर तल सीमा से बना है। ये भी बात एकदम राइट है। तो ये तीनों तो राइट है। यहां पर पूछा है असत्य कौन सा है? सीमा सियाल के ऊपर तैरता है, ऐसा नहीं है। सियाल सीमा के ऊपर तैर रहा है। सियाल सीमा के ऊपर तैर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? करेक्ट आंसर आपका डी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी स्टडी कर का करेक्ट आंसर बता दीजिए। तरल अवस्था में निकिल और लोहे से बनी पृथ्वी की सबसे भारी और सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं? व्हाट इज द हेवीएस्ट एंड इनरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ मेड ऑफ निकिल एंड आयरन इज लिक्विड स्टेट कॉल्ड? बताइएगा इसे क्या कहते हैं? आंसर दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा? और जो भी विद्यार्थी मेरे यूजीसी नेट के हैं, जो भी यूजीसी नेट दिसंबर बैच की तैयारी कर रहे हैं 2024 की, तो माय डियर आपका लाइव बैच चल रहा है। और लाइव बैच जो शुरू किया है ये आपका 24 जून से शुरू किया है। 24 जून से जो भी जुड़ना चाहे वो जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है पढ़ाई 360, और हमारी एकेडमी की जो कॉन्टेक्ट वो क्या है 9694164171, ठीक है ना। इस पर आप कॉल कर लेना भाई। चलिएगा बहुत अच्छी बात है। आंसर भी देना है आपको। सबसे भारी और सबसे आंतरिक परत कौन सी है? निफे है। कौन सी है? निफे। क्योंकि पृथ्वी की परतें इस तरीके से हैं, देखो सबसे बाहर, फिर आंतरिक और फिर आंतरिक। तो सबसे भारी को तो सियाल कहते हैं, उसके बाद जो सीमा कहते हैं, और सबसे आंतरिक जो परत है उसे निफे कहते हैं। निफे सबसे भारी क्यों है? क्योंकि ये भारी धात्विक खनिज से बनी है, जिसमें निकिल और फेरस जैसी धातुएं हैं। तो निकिल और फेरस जैसी धातुओं की अधिकता मिलती है, इसीलिए इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन कीजिए फटाफट से। जितने भी मेरे मित्रगण, साथीगण, दोस्तगण जुड़े हुए हैं, एक बार मिलके
आप आपके मित्रगण, साथीगण, दोस्तगणों तक यार वीडियो को तो जरूर शेयर कर दो यार, जिससे थोड़ा ठीक लगेगा। और आपके मित्रगण, साथीगण जो भी हैं उन सभी को शेयर कर दीजिए। चलिएगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर। गिरिराज जोशी आ चुके हैं। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग डियर, आपका स्वागत है माय डियर। देखो, पढ़ने वाले विद्यार्थी तो अपने आप आ जाएंगे। पृथ्वी की कौन सी परत में मुख्य रूप से लोहे और मैग्नीशियम के सिलिकेट होते हैं? यहां पर यह पूछा गया है। क्या मेंटल में होते हैं, या ऊपरी कोर में होते हैं, या परपटी में होते हैं, या आंतरिक कोर में होते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए बताइए, फास्टली आंसर दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? और जो भी विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, जो भी विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड और पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अब देखो पीजीटी में यूपी और आपके बीपीएससी, अगर आप यूपी और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपके 5 जून से आपका लाइव बैच चल रहा है ऐप पर। 5 जून से लाइव बैच है, ये लाइव बैच है ज्योग्राफी का, 5 जून से शुरू किया है। और आप इसके लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ाई 360। और हमारी एकेडमी के जो कॉन्टैक्ट नंबर है, इन कॉन्टैक्ट पर आप कॉल कर सकते हो माय डियर। 5 जून से आपका चल रहा है। और पहली बार विजिट करने वाले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको जितनी भी ज्योग्राफी की क्लासेज मिलेंगी वो आपके अपने प्लेटफॉर्म इस पर ही मिलेंगी, याद रखना। चलिएगा, 5 जून से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और पीजीटी यूपी और बीपीएससी का लाइव बैच चल रहा है। जो भी ज्वाइन करना चाहे वो ज्वाइन कर सकता है। अब देखो, यहां पर 3 परतें बताई गई हैं। इसमें देखो, सबसे बाहरी जो परत है उसका नाम सियाल है। तो सियाल में सिलिका प्लस मैग्नीशियम है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, तो यहां पर इसके सिलिकेट मिलते हैं। इसकी आंतरिक जो परत है उसका नाम सीमा है। तो इसमें सिलिका, याद रखना, इसमें सिलिका प्लस मैग्नीशियम मिलेगा, सिलिका और मैग्नीशियम मिलेगा। अब सबसे आंतरिक जो परत है आपकी, उसका नाम है निफे। निफे में क्या मिलता है? निकिल और आपका फेरस। ठीक है ना, समझ गए ये बात? निकिल और फेरस। पूछा है लोहे और मैग्नीशियम। भाई मैग्नीशियम और लोहांश किस में मिलेगा? मैग्नीशियम ऊपरी कोर में तो नहीं मिलेगा, परपटी में मिलेगा नहीं, आंतरिक कोर में नहीं मिलेगा। इसका आंसर है मेंटल। और ये बहुत सारे विद्यार्थी इसको गलत करते हैं, तो थोड़ा सा अपनी चीज़ों में सुधार कीजिए। विनोद कुमार दिदावत, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग डियर, आपका स्वागत है। अपने स्टडी पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है आपकी। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के अनुसार मेंटल की मोटाई कितनी है? चलो बताओ यार, सर बताओ। यहाँ समिति का नाम भी बोला गया है कि इसकी मोटाई कितनी है, ये आपको बताना है। कोई बात नहीं, गलत हो गया तो क्या हो गया, आगे नेक्स्ट आप अगले क्वेश्चन को प्रिपेयर कीजिएगा और आगे आपको गलती नहीं करनी है। भाई गलती होने से ही तो विद्यार्थी गलतियों में सुधार करता है। अब चलिएगा, आपको एक नगमा सुनाते हैं। ये तो हमारी मस्ती की पाठशाला है, इसमें बहुत प्यार से आप पढ़िएगा, सभी अच्छे से एक एक चीज़ को कंप्लीट कीजिएगा। हम आपको बहुत प्यारी प्यारी बातें भी सुनाते रहेंगे, क्वेश्चन भी करते रहेंगे, फैक्ट टू फैक्ट बातें करेंगे आपके साथ। चलिए देखो, अब यहाँ पर ये कहा गया है कि नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के अनुसार मेंटल की मोटाई कितनी है। तो मेंटल की जो मोटाई है वो 2900 किलोमीटर है। कितनी है? 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर तक आपका मेंटल है। और उसके बाद 2900 किलोमीटर से लेकर और 5150 तक, 2900 किलोमीटर से लेकर देखिएगा 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर तक
5150 किलोमीटर तक आपके ऊपरी कोर है, जैसे ऊपरी कोर या क्रोड के नाम से आप जानते हो। फिर 5150 से लेकर 6371 किलोमीटर तक पृथ्वी के आंतरिक भाग में निचला कोर है। इस निचले कोर को एक दूसरा नाम और दिया गया है केंद्रीय कोर, जिसे सेंट्रल कोर के नाम से जाना जाता है। इसे क्रोड भी कहते हैं। तो ये याद रखना, ये पृथ्वी की आंतरिक परत है, मतलब मेंटल के बाद जो आंतरिक परत है उसे कोर कहा जाता है। और यहाँ तक आपकी पृथ्वी का विस्तार है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2900 किलोमीटर होगा। थोड़ा पढ़ लीजिए और थोड़ा सा स्टडी पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि आपके गलत तभी होते हैं जब आप स्टडी को अच्छे से नहीं करते। और उस तरीके से स्टडी कीजिए जिससे आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर हों और एग्ज़ाम में अच्छे आपको रिजल्ट मिले। ठीक है माय डियर? चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा। पृथ्वी का निम्न में से कौन सा भाग सबसे गर्म है? बताइएगा। इसमें से कौन सा भाग सबसे गर्म है? पार्ट कौन सा है अर्थ का? बताइएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए दीजिए। और जितने भी आज के सेशन में जुड़े हुए हैं, एक बार आपके मित्रगण, साथीगण, दोस्तगणों तक शेयर कर दीजिए क्लास को। बताओ पृथ्वी का सबसे गर्म भाग कौन सा है? तो गर्म भाग इसमें आंतरिक कोर ही आएगा, क्योंकि पृथ्वी का सबसे गर्म जो भाग है, पृथ्वी में देखो सबसे ज्यादा तापमान इसी परत में मिलेगा। सबसे ज्यादा तापमान, सबसे ज्यादा जो तापमान है वो आंतरिक कोर में है। एक बात और याद रखना कि सबसे कम जो तापमान है, सबसे कम तापमान वो आपके महाद्वीपीय परपटी या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का होता है। सबसे कम तापमान, ये आपको याद रखना है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? आंतरिक कोर, इनर कोर इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। निम्न में से कौन सी परत पृथ्वी की सबसे पतली है? बताइएगा। कोर पतली है, या ऊपरी कोर पतली है, या भूपर्पटी पतली है, या मेंटल पतला है? बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जितने भी आज के सेशन में जुड़े हुए हैं, इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। देखो आपको पता है कि 0 किलोमीटर से लेकर 33 किलोमीटर तक आपका क्रस्ट है। उसके बाद आपके क्रस्ट के बाद जो इसका एक्सटेंशन मिलता है, तो यहां पर इसको 100 किलोमीटर तक माना गया है। इस 100 किलोमीटर को एस्थेनो, इसको लिथोस्फीयर कहते हैं, सिस्मिक वेव्स के आधार पे। ठीक है। इसके बाद 100 किलोमीटर से लेकर और 2900 किलोमीटर तक आपका मेंटल है। और इस मेंटल के बाद 6371 किलोमीटर तक आपका कोर यानी क्रोड है। तो इसके अनुसार पृथ्वी की सबसे पतली परत, राधे कृष्णा गुरुजी, राधे कृष्णा डियर, राधे कृष्णा, आपका स्वागत है। तो पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी होगी? भूपर्पटी यानी क्रस्ट। कौन सी होगी? भूपर्पटी यानी क्रस्ट। अगला देखिएगा। पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है। बताइएगा किसका सबसे ज्यादा आयतन और द्रव्यमान है?
आंसर बताइएगा इसका फटाफट से। करेक्ट आंसर क्या होगा? फास्टली आंसर दीजिएगा माय डियर। पुरोहित, गैमर, विनोद कुमार, गिरिराज जोशी, माय डियर आंसर दीजिएगा सभी जितने भी जुड़े हुए हैं। चलो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब देखो, सबसे ज्यादा द्रव्यमान जो आयतन जो मिलता है वो आपके मेंटल का है। किसका है? मेंटल का। सबसे ज्यादा द्रव्यमान और सबसे ज्यादा आयतन आपके मेंटल का होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। सबसे ज्यादा द्रव्यमान और सबसे ज्यादा आयतन। मोहे स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? आकाशीय पिंडों की दूरियां, वायुयानों एवं जलयानों की गति, बहते हुए जल की गति, या चट्टानों की कठोरता। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखते हैं कौन कौन इसका करेक्ट आंसर दे रहे हैं। चीजें अच्छे से कवर कीजिएगा माय डियर। अगर आप अच्छे से कवर नहीं करोगे ना तो समझिएगा कि आपसे एग्जाम में बड़ी मिस्टेक होगी, और बड़ी मिस्टेकें ही आपसे आपके लक्ष्य को दूर करती हैं, याद रखिएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट और राइट आंसर, वायुयान जलयानों की गति नहीं हो गई। इसमें मोहो जो स्केल होता है उसका यूज चट्टानों की कठोरता का मापन करने के लिए किया जाता है। एक बात याद रखना कि जो चट्टान होती हैं वो चट्टान 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें एक आपकी आग्नेय चट्टान होती हैं, एक आपकी अवसादी चट्टान होती हैं, और एक आपकी रूपांतरित चट्टान होती हैं, जिसमें इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। आग्नेय चट्टानों का निर्माण लावा द्वारा होता है। लावा यानी जो मैग्मा होता है उसके द्वारा इन चट्टानों का निर्माण होता है। अवसादी चट्टानों का जो निर्माण होता है इसमें आग्नेय एवं जो आपकी रूपांतरित जो चट्टान होती है उस रूपांतरित चट्टानों के अवसादों के जमाव से इसका निर्माण होता है। और जो रूपांतरित चट्टान होती है इसमें याद रखना आग्नेय चट्टान का रूप परिवर्तित होता है, अवसादी चट्टान का रूप परिवर्तित होता है, और रूपांतरित चट्टान का रूप परिवर्तित होता है। तो इनकी जो कठोरता है उस कठोरता का जो मापन किया जाता है वो मापन कौन से स्केल के द्वारा किया जाता है? मोहो स्केल कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? मोहो स्केल कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा। एक आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना, जो भी विद्यार्थी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फिर से बोल रहा हूं, जो भी विद्यार्थी सेकंड ग्रेड एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं या रीट एग्जाम एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, मैंने दोनों बोला है, जो भी विद्यार्थी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या रीट एग्जाम एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, सब्जेक्ट एसएसटी है, तो आप एक चीज समझ लीजिए कि आपके अपने सर एम के सर के मार्गदर्शन में ये दोनों आपके कोर्सेज चल रहे हैं। जो भी विद्यार्थी ज्वाइन होना चाहता है और फाइनली अपना सिलेक्शन लेना चाहता है तो आपको एक ही काम करना है, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है पढ़ाई 360, और इस नंबर पर आपको क्या करना है? कॉल करना है, बात करनी है। आप निश्चित तौर पे जुड़ सकते हो। दोनों कोर्सेज मेरे मार्गदर्शन में चल रहे हैं, पूरी टीम इस पर वर्क कर रही है, बहुत अच्छे से आपको कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, तो आप जुड़ सकते हो जो भी जुड़ना चाहे। चलिए बताइए, पृथ्वी में किस गहराई पर ठोस पदार्थ तरल अवस्था में मिलते हैं? बताइएगा कितनी गहराई पर आपके जो सॉलिड हैं, सॉलिड वो हैं पार्टिकल्स, वो आपके लिक्विड पार्टिकल्स में मिलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है इसे लिथोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं।
तो लिथोस्फीयर तो आपका ठोस अवस्था में है, लेकिन इसके नीचे आपका जो 100 किलोमीटर है, ये तो आपके 0 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक है लिथोस्फीयर, लेकिन 100 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक जो मंडल मिलता है उसका नाम है एस्थेनोस्फीयर। इस एस्थेनोस्फीयर को दुर्बल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्बल मंडल कहते हैं। और ये दुर्बल जो मंडल है ये आपका अर्धतरल अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है? अर्धतरल अवस्था में है। तो इतना आप समझ गए होंगे कि सर ये जब अर्धतरल अवस्था में है, सेमी लिक्विड फॉर्म में है, तो यहां पर ये पूछा है तरल अवस्था में मिलता है तो 100 किलोमीटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर डी होगा, फ्रॉम द मेंटल। ओके। पृथ्वी की भूपर्पटी तथा ऊपरी मेंटल भाग में प्लेटों का संचरण निम्नलिखित में से किस माध्यम से शक्ति ऊर्जा प्राप्त करता है? बताइएगा। अब यहां पर इसको आपको बताना है, जिसके माध्यम से प्लेटों को मूवमेंट होता है। किस कारण से आपकी प्लेटों में मूवमेंट होता है? ओके माय डियर, ओके। द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, मोस्ट वेलकम डियर आपका। और एक बार मिलके आप आपके मित्रगण, साथीगण और दोस्तगणों तक वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए बताइए, इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। देखो, पढ़ने वाले जो विद्यार्थी होंगे ना, वो सीरियस तरीके से पढ़ेंगे। और अब है ना, मैंने एक सिद्धांत बना लिया है। मैंने आपको बताया था कि इसका जो पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा, इस क्लास का पीडीएफ डेली का जो आपको पीडीएफ मिलेगा, वो टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल ज्योग्राफी विद एम के सर, ज्योग्राफी विद एम के सर। जो आपका नेट वाला चैनल है ना, ये टेलीग्राम चैनल है। और जो आपका यूट्यूब का नेट है उस पर आपको, ठीक है ना, तो वहां पर आपको इसका पूरा पीडीएफ मिलेगा। ज्योग्राफी विद एम के सर आप डालोगे, टेलीग्राम पर आपको आ जाएगा। तो देखो किसके कारण? तो रेडियो एक्टिव जो पदार्थ हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ के कारण यहाँ पर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। और ऊर्जा का जो उत्सर्जन होता है, ये उत्सर्जन बाद में संवहनीय तरंगों के रूप में, संवहनीय जो तरंगे हैं उन तरंगों के रूप में आपका जो लावा है, वो लावा ऊपरी मुखी गमन करता है। ऊपरी मुखी क्या करता है? गमन करता है। और जिसके कारण जहां पर सुराखें, जहां पर छिद्र होते हैं, उन छिद्रों को तोड़ते हुए ये ऊपर की तरफ निकलता है, और जिसे वोल्केनो इरप्शन कहा जाता है। चलिए बताइए, संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व है। कितना प्यारा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द्विवेदी जी बताइए इसका आंसर क्या होगा माय डियर। इसके अलावा पुरोहित जी, विनोद जी बताइए माय डियर। गिरिराज जी, क्या होगा इसका आंसर? भैया आप बुद्धिमान हो, सभी बुद्धिजीवी हो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। यहां पर संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व पूछा गया है, तो ये जो बात ये कह रहा है, ये एवरेज डेंसिटी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एवरेज डेंसिटी की बात कर रहा है। बताइए पृथ्वी का एवरेज डेंसिटी कितना है? यहां पर 5.5 आएगा। 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है एवरेज डेंसिटी। अब देखो अर्थ में क्या होता है कि आपका अर्थ है, तो अर्थ का ये जो क्रस्ट वाला पार्ट है, इस क्रस्ट का 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। और जो कोर वाला पार्ट है, ये कोर यानी इनर वाला पार्ट है, इसका जो डेंसिटी होता है, इसका डेंसिटी देखो कितना होगा? 13.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब यानी जो आप मीटर का टुकड़ा होता है उसमें आपका डेंसिटी का मेजरमेंट किया, तो इसका डेंसिटी ये बताया गया है 5.5। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने क्रस्ट के नीचे पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 परतों सियाल, सीमा और निफे की पहचान की थी? बताइए। कितना प्यारा क्वेश्चन है। द्विवेदी जी इसका आंसर क्या होगा? अद्वैत भी जुड़ चुके हैं, मोस्ट वेलकम माय डियर अद्वैत।
अरे तुम्हारे नाम भी बहुत प्यारे हैं। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फास्टली आंसर दो, देखो ऐसे बात नहीं बनने वाली, आंसर तो। और तुम आज आए हो सभी भाई, मुझे यही बात समझ नहीं आ रही कि जितने भी मेरे नेट वाले विद्यार्थी हैं लेट क्यों आए हैं आज क्लास में। देखो टाइम से आया करो, 6 बज के आपकी क्लास डेली 5:05 पे शुरू होगी। 5:05 पर क्लास आपकी शुरू होगी और डेली आपको आना है एग्जाम तक। तुम भी सुन लेना भाई, सभी जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर एडवर्ड स्वेस। ये स्वेस ने बोला। स्वेस ने कितनी परतें बताई? पृथ्वी की 3 परतें बताई। सबसे ऊपर सियाल, सियाल के जस्ट नीचे सीमा और सीमा के जस्ट नीचे निफे। अब याद रखना, सबसे ऊपरी जो परत है, ऊपरी जो परत है, उस ऊपरी परत का क्या नाम है? सियाल। और सबसे आंतरिक जो परत है उसका क्या नाम है? निफे। ये थोड़ा आपको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। स्वेस के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत कहलाती है, अभी मैं बता रहा था ना, अकॉर्डिंग टू स्वेस द अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। बताइएगा क्या कहते हैं इसे। वेरी गुड अद्वैत, बहुत अच्छा। एक बार सेशन को मिलके यार शेयर कर दो यार सभी, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए करिए फटाफट से। विनोद कुमार, पुरोहित जी, ओके माय डियर। चलिएगा देखो, अब यहां पर हम देखते हैं कि सबसे ऊपरी परत कौन सी है, तो सियाल है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मध्य परत कौन सी है स्वेस के अनुसार, तो मध्य परत कौन सी है? सीमा। और आंतरिक परत कौन सी है? आंतरिक परत कौन सी होगी? निफे। अब ये बनी किस किस से है ये ध्यान रखना। सियाल बनी है सिलिका प्लस मैग्नीशियम से, सिलिका प्लस मैग्नीशियम से। ये तो आपको पता है ना। निफे किससे बनी है? निकेल और फेरस से। ये सबसे भारी परत है, याद रखना। और सियाल किससे बनी है? सिलिका और आपके एल्यूमिनियम से। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर हो गए कॉन्सेप्ट। चलिएगा आगे अगला क्वेश्चन लीजिए। सर जी सी होगा, चलो गलती मत किया करो। नमस्ते, खुशहाल भी आ चुके हैं क्या? इसके अलावा वेरी गुड, द्विवेदी ने एकदम करेक्ट आंसर दिया। पीएससी, अब इसका नाम तो नहीं दे रखा, पीएससी लिख रखा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सुपर। चलिएगा, विश्व में थल क्षेत्र की औसत ऊंचाई है, चलिए बताइए। यार कितना प्यारा क्वेश्चन है ये, फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए, बताइए। अब देखो यहां पर क्या है कि एक आपका सी लेवल होता है, सी लेवल जिसे समुद्र तल कहते हैं। तो समुद्र तल से आपके जितने भी स्थल खंड पर आपके पर्वत पठार मैदान हैं, आपके जैसे मैदान हैं, मैदान से ऊंचे आपके पठार हैं, पठार से ऊंचे आपके पर्वत हैं। इन पर्वतों की जो हाइट का मेजरमेंट किया जाता है, ऊंचाई का जो मापन किया जाता है, वो ऊंचाई का मापन, अब ये पूछ रहा है कि औसत ऊंचाई कितनी है, पता है? ओके, औसत ऊंचाई कितनी है, यहां पर औसत ऊंचाई की बात कर रहा है। औसत ऊंचाई कितनी है थल क्षेत्र की? 840 मीटर। अब मैं कहूं, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, औसत गहराई कितनी है? चलिए बताइए। औसत गहराई समुद्र तल की, उस समुद्र नीतल की, समुद्र तल से औसत गहराई कितनी है? कमेंट में आंसर देना है सबको। अगला क्वेश्चन, भूगणितीय और भूभौतिकी के अंतरराष्ट्रीय संघ के अनुसार भूपटल की औसत मोटाई कितनी है? इसका करेक्ट आंसर दीजिए। कितना बताया गया है यह देखो, एक चीज याद रखना कि संघ के भूगणितीय और भूभौतिक
इसकी जो मोटाई है वो अलग बताई है, और कितनी बताई है ये आपको बताना है सभी को। चलिए फास्टली आंसर दीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। 900 मीटर नहीं तो यार, एवरेज डेप्थ पूछ रहा हूं, 840 उसका तो राइट है। हाइट 900 मीटर नहीं है अद्वैत, थोड़ा ठीक कीजिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िए। डेप्थ पूछ रहा हूं, डेप्थ डेप्थ कितनी है। चलिए देखिएगा, यहां पर याद रखना कि सामान्य, देखो सामान्य रूप में अगर क्रस्ट की आप मोटाई देखोगे तो क्रस्ट की जो मोटाई है वो 33 किलोमीटर है सामान्य रूप में, ठीक है। अब यहां पर ये संघ के बारे में पूछा है कि इसने कितनी बताई, अंतरराष्ट्रीय संघ ने 230 किलोमीटर। ये थोड़ा याद रखना, ये सब आए हुए क्वेश्चन है, मेरी तरफ नहीं बनाया गया, एग्जाम में जो आया है वो मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, सुपर। अगले क्वेश्चन, बेसाल्ट सागर परपटी का औसत घनत्व कितना है, चलिए बताइए। बेसाल्ट मतलब आपके महाद्वीपों की जो चट्टानें होती हैं वो तो ग्रेनाइट से बनी हुई होती हैं, लेकिन महासागरों की जो चट्टानें होती हैं वो किससे बनी हुई होती हैं, बेसाल्ट से बनी हुई होती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि बेसाल्ट से निर्मित जो महासागरों की चट्टानें हैं उनका एवरेज डेंसिटी कितना है, यह आपको बताना है, उनका एवरेज डेंसिटी कितना है। चलिए भाई फास्टली आंसर दीजिए, जितने भी जुड़े हुए हैं सभी। एवरेज डेंसिटी पूछ रहा है आपसे। बताइएगा। इसमें कुशाल बता रहे हैं डी, फिर कुशाल दे रहे हैं बी। देखते हैं इसका क्या आंसर है, अभी देखते हैं, टेंशन मत लीजिए। देखो एक बात याद रखना कि आपका जो क्रस्ट है, क्रस्ट यानी भूपर्पटी, इसको समझ लीजिए, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। तो क्रस्ट में आपके क्रस्ट से एक तो आपके महाद्वीप की परत बनी है और एक आपके महासागर की परत बनी है। जो आपके महाद्वीपीय परत है ये आपकी ग्रेनाइट से बनी है, और जो महासागर परत है ये आपकी बेसाल्ट से बनी है। अब एक बात विशेषकर आप याद रखना कि महाद्वीपीय प्लेट हल्की होती है और महासागरीय प्लेट भारी होती है। इसका घनत्व जो होगा वो घनत्व क्या होता है, कम होता है, और इसका जो घनत्व होगा वो घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऑल ओवर यदि हम बात करें कि सर इसका डेंसिटी कितना होगा, तो इसका डेंसिटी होगा 3.0 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब इसका आंसर होगा डी, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नति लंब के संदर्भ में नति की दिशा हमेशा निम्नलिखित में से किस कोण पर होती है, बताओ भाई। नति लंब में जो नति की दिशा होती है वो किस कोण पर होती है, चलिए बताइए, बताओ। कुशाल, द्विवेदी, अद्वैत, जितने भी जुड़े हुए हैं इसका आंसर दीजिए माय डियर, इसका आंसर क्या होगा। विनोद कुमार जी इसका आंसर बताइए, क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा। यहां पर नति लंब के संदर्भ में नति की दिशा हमेशा निम्नलिखित में से किस कोण पर होती है। यह आपका नति लंब यानी समकोण की बात कर रहा है, और यहां पर इस समकोण में ही नति लंब की दिशा जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। देखो ये कोण यदि 60 का होगा तो ये 30 का होगा, और ये कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर समकोण की बात, तो यहाँ पर इसका राइट एंगल आएगा, क्या आएगा, राइट एंगल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रिया की वजह से
निम्न वलन पैदा होता है, बताइएगा। किस क्रिया की वजह से निम्न वलन पैदा होता है? क्वेश्चन बताइएगा इसका आंसर। यहां पर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कॉजेज सबडक्शन सबसिडेंस, बताइएगा कौन सी क्रिया होती है? पटल विभंजन होता है क्या? पटल का मुड़ना, क्रिस्टल फोल्डिंग, निमज्जन या उमज्जन, बताइएगा किसके कारण होती है यहां पर? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? खुशहाल, तुम में से यार कोई आंसर क्यों नहीं दे रहे? तुम आंसर पता नहीं है क्या आपको? ये तो गलत बात है यार, शेयर करो। निरंजन कुमार शर्मा सी बता रहे हैं इसका आंसर। निमज्जन है क्या? बताओ रे बताओ, फास्टली आंसर दो मिलके सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? याद रखना कि जब भी वलन होगा, जब भी आपका फोल्ड होगा, तो फोल्ड में हमेशा पटल मुड़न होगा, फोल्डिंग होगा, क्रस्ट फोल्डिंग होगा। तो ये आपके क्वेश्चन थे। फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी जुड़े, आप सभी का ऐसा प्यार बना रहे। फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का हमने फर्स्ट चैप्टर, ये वर्ड आपके विश्व भूगोल में, भौतिक भूगोल या विश्व भूगोल का ये चैप्टर है, विश्व या भौतिक भूगोल का। तो भौतिक भूगोल का जो आपका चैप्टर है फर्स्ट, वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो जितने भी अभी तक एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं आपके भौतिक या वर्ड भूगोल के, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। कल की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम चट्टानों से संबंधित क्वेश्चन करें, रॉक से संबंधित। तो रॉक का जो सेशन है उसमें आप सभी को लाइव तो आना ही है, निश्चित तौर पे लाइव सेशन में आपको जुड़ना है। टाइम मैंने आपको बता दिया है, 5:05 पे आपकी क्लास शुरू होगी। 5 मिनट का गैप इसलिए है क्योंकि उससे पहले एप्लीकेशन पर लाइव बैच चल रहा है, जिसमें आपके यूजीसी नेट, आपका पीजीटी फर्स्ट ग्रेड, पीजीटी बीपीएससी और इसके अलावा यूपी पीजीटी और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड नेट का बैच चल रहा है। और जो भी विद्यार्थी, जैसे राजस्थान का कोई विद्यार्थी है, मेरे मार्गदर्शन में दोनों बैच चल रहे हैं, जिसमें आपके सेकंड ग्रेड और रीट वाला। जो भी विद्यार्थी जैसे तैयारी कर रहे हैं टीचर एग्जाम की, तो वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये आपके प्रमुख बैच चल रहे हैं। तो इससे पहले मेरी एप्लीकेशन पर लाइव क्लास रहती है, इसमें नेट बैच में और फर्स्ट ग्रेड रोज में चल रहा है मेरा। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तो इससे संबंधित जितने भी फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे उनको आसान रूप में आप कर ही सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। और देखो, दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका चैप्टर पूरा हो गया। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा चट्टान। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, वो कौन सा रहेगा? चट्टान रहेगा। अगला हमारा चैप्टर रहेगा चट्टान। तो कल आपको सभी पढ़ लेना, जिन्होंने अभी तक स्टडी नहीं किया है चट्टान को, वो स्टडी कर लेना। अगला हमारा चैप्टर रॉक रहेगा। जो भी मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं, कल से हम रॉक के क्वेश्चन करेंगे, चट्टान के। तो जिन्होंने पहली बार, अभी देखो अभी तक आप जुड़े नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी, पूरा फिजिकल कंप्लीट करेंगे, फिर हम इंडियन कंप्लीट करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में फिजिकल और इंडियन के। और अब तैयारी में आप जुड़ जाइए, क्योंकि आपके जैसे नेट वाले बच्चे हैं, तो नेट वालों का जो एग्ज़ाम है, वो नेट वालों का जो री एग्ज़ाम है, वो री एग्ज़ाम हो सकता है एनटीए ना कराए, दूसरी एजेंसी करवाए, क्योंकि एनटीए पर पहले ही खतरा के बादल मंडरा रहे हैं। तो नेट एग्ज़ाम आपका री एग्ज़ाम होगा। री एग्ज़ाम में लगभग 1-1.5 मंथ लगेगा आपका, तो आपके पास टाइम है। जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड और पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो देखो अभी बीपीएससी वाली तो वैकेंसी आई हुई है, आरपीएससी वाली आने वाली है फर्स्ट ग्रेड की। देखो आपके पास बहुत सारा समय है, आप बेस्ट पढ़ सकते हो। मैं आपको बता रहा था कि देखो, जो यूजीसी नेट वाले विद्यार्थी हैं,
तो यूजीसी नेट का तो री एग्ज़ाम में अभी टाइम लगेगा, याद रखना 1 मंथ तो कम से कम लगेगा। तो 1 मंथ में मैं आपको बहुत सारा कवर करवा दूँगा, ठीक है। तो आपको डेली सेशन में बने रहना है। सर बाद आपका, आप जो भी यूट्यूब पर पढ़ाने लगे हैं, बहुत बहुत आभार। क्या बात है द्विवेदी, बहुत अच्छा। लेकिन यार सेशन को जरूर शेयर किया करो यार, आप सभी मिलके। इधर विनोद कुमार लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप बहुत ही बेस्ट पढ़ाया है। क्या बात है विनोद, बहुत अच्छी बात है डियर, ये आपका प्यार है। तो यहाँ पर ये री एग्जाम का 1 मंथ तो कम से कम लगेगा, और हो सकता है एनटीए इस बार एग्जाम ना कराए, एनटीए आपका एग्जाम ना कराए। अब इसके लिए मैं एक सेशन ला रहा हूं अभी जस्ट 5 मिनट बाद। उसके बाद देखो पीजीटी में, आपके पीजीटी में अभी बीपीएससी के तो एग्जाम चल ही रहे हैं, बीपीएससी 3.0 और उसके बाद 4.0 शुरू हो जाएगा। स्टेट आपका हो ही गया है, जो भी विद्यार्थी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यूपी की अभी वैकेंसी आने वाली है, यूपी पीजीटी की। तो यूपी पीजीटी के जो भी विद्यार्थी हैं और जो ज्योग्राफी का पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं, तो ऐप पर लाइव चल रहा है, आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा आरपीएससी की वैकेंसी आने वाली है, आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है। और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं वो आप जुड़ जाइए, क्योंकि उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें आपके लिए दे रहा हूँ, ठीक है ना माय डियर। इसके अलावा देखो सेकेंड ग्रेड में एसएसटी है, जो आपका सेकेंड ग्रेड वाला है आरपीएससी का, और जिसमें जिन विद्यार्थियों का एसएसटी सब्जेक्ट है वो मेरे मार्गदर्शन में आप जुड़ जाइए। टीम पूरी काम कर रही है, मेरा मार्गदर्शन है और सब्जेक्ट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ाऊँगा। तो वहाँ पे पूरी टीम काम कर रही है, आपको अच्छे से हम तैयारी करवाएंगे। एग्ज़ाम के लिए भी आप जुड़ सकते हो, रीट एग्ज़ाम के लिए, रीट एसएसटी एग्ज़ाम के लिए भी, ये भी मेरे मार्गदर्शन में, क्योंकि ये वाला जो सेगमेंट है वो मेरे मार्गदर्शन में ही चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको इतनी सारी स्ट्रीमें मिल रही हैं, जो भी विद्यार्थी तैयारी, आपको बताया था कि एप्लीकेशन का लिंक तो वैसे मिल ही जाता है आपको। और अभी देखो एक टेस्ट सीरीज और शुरू कर रहे हैं आपके लिए, फ्री, एक फ्री टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं, फ्री टेस्ट। यह आपको वीक में एक मिलेगा, वीक में एक टेस्ट मिलेगा, और इसके अलावा नेट वालों को 2 मिलेंगे। जो नेट वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए 2 टेस्ट मिलेंगे, ठीक है ना। जो ग्रेड एग्जाम की कर रहे हैं उनके लिए 1 मिलेगा, और नेट वाले विद्यार्थियों के लिए 2 टेस्ट मिलेंगे। तो नेट वाले विद्यार्थी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, एप्लीकेशन अपना पढ़ाई 360 के नाम से, एकेडमी की कॉन्टैक्ट नंबर है। जो भी विद्यार्थी ने जीआरएफ का टारगेट बनाया नेट में, वो विद्यार्थी जुड़ जाइए। मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपके पास बहुत अच्छा मौका है, और दिसंबर को टारगेट बना लीजिए। मुझे पता है कि आप जुड़ने के साथ, मेरे साथ जब आप तैयारी करोगे, तो मैं आपको जीआरएफ निश्चित तौर पे आपको 3000 पेज के तो बाइलिंगुअल आपके लिए नोट्स ही बनवाए हैं, ठीक है। तो कल आपको चट्टान टॉपिक कंप्लीट करके आना है, कल हम चट्टान के क्वेश्चन करें। थैंक यू सो मच माय डियर, आप सभी जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।